गाइस इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने टिंकर मॉड्यूल की मदद से कैसे आप अच्छा सा कैलकुलेटर बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर बोलूँगा 5 डालो, सेकंड नंबर बोलूँगा 10 डालो, और फिर बोलूँगा प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, स्क्वायर बनाओ। तो गाइस इस वीडियो में आपको यही दिखाऊंगा और सिखाऊंगा साथ में कि आप कैसे अच्छे से अपना खुद का कैलकुलेटर बना सकते हैं पाइथन की मदद से। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं हमारी कोडिंग। आपको क्या करना होगा, पहले तो अपना मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है माय कैलकुलेटर। ठीक है, माय कैलकुलेटर मैंने यहाँ फोल्डर बना रखा है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ, उसके लिए लिखता हूँ माय कैल्क डॉट पाई, शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ साइड का। अब मैं आपको इंपोर्ट करवाता हूँ टिंकर के अंदर से, फ्रॉम टिंकर इंपोर्ट स्टार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने टिंकर के अंदर से सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है। अब टिंकर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इसको वन बाय वन करके लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए पाइथन में एक शॉर्ट फॉर्म है, अगर आपको इंपोर्ट करना है सब कुछ तो स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे विंडो, विन ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, विन इक्वल्स टू टीके। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा विन डॉट टाइटल। तो टाइटल मैं इसका दूंगा माय कैलकुलेटर, और फिर विन डॉट इसको दूंगा मैं ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री मतलब से इसकी हाइट एंड विड्थ मैं इसको दे दूंगा 800 x 600। आपको स्टार नहीं लगाना है, आपको लगाना है x। स्टार लगाएंगे तो शायद से वो नहीं लेगा, तो सेफर साइड के लिए मैं x लगाना चाहूँगा। ठीक है, अब लिखूँगा विन डॉट मेन लूप। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, देखिए मैंने आपको इंपोर्ट करवाया टिंकर के अंदर से मैंने सब कुछ आपको इंपोर्ट करवा लिया। फिर वेरिएबल बनाया विन, और फिर उसका मतलब हुआ टीके। उसके इंपोर्ट करा जो हमने टिंकर के अंदर से, वो है टीके के अंदर हमने उसको टाइटल दिया कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए हमारे विंडो का। फिर उसके बाद हमारे विंडो की ज्योमेट्री दी कि ज्योमेट्री हाइट एंड विड्थ कितनी होनी चाहिए, और फिर उसको हमारे मेन लूप में चला दिया। अब देखिए गाइस ये मेन लूप क्यों होता है। अब देखिए अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो हमारा ये रन होता है, और ये देखिए ये हमारी विंडो खुल चुकी है, यहाँ पे लिखा हुआ है माय कैलकुलेटर। ठीक है, इसको मिनिमाइज के लिए फुल स्क्रीन के लिए और बंद कर देते हैं। अब देखिए अब ये जो मेन लूप होता है वो हमारी विंडो को लूप में चला के रखता है। देखो अगर मैं इसको बंद कर दूँ, इसको कमेंट आउट कर दूँ, तो देखिए वैसे ही ये बस चलाएगा और बंद कर देगा। देखा, बंद कर दिया, हमको पता भी नहीं पड़ा कि उसने चलाया। ठीक है, अगर आप फिर से चलाऊँ और इस समय इसको अनकमेंट कर दूँ, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये इसको चला देगा। ये देखिए माय कैलकुलेटर। तो देखा आपने कैसे इसने किया। तो ऐसे ही इसको अब हम बंद कर देंगे। तो अब आप समझ गए कि मेन लूप का क्या काम होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्लास बनवाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा कि कैसे हम अपने लेबल्स बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्लास और माय विंडो। ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, बस अभी माय विंडो दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा डेफ इनिट, और फिर लिखूंगा सेल्फ, और लिखूंगा विन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट लेबल 1 इक्वल्स टू लेबल। अभी आप बस कॉपी करते जाइए, बस देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, टेक्स्ट इक्वल्स टू माय कैलकुलेटर। ठीक है, फिर इसको लिखूंगा फ़ॉन्ट कैलिब्री एंड 32। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फ इक्वल्स टू लेवल 1,
सो लेबल 1 हमारा एक वेरिएबल हो गया है। फिर हमने लिखा है लेबल, तो हमने जो इंपोर्ट स्टार किया है उसकी यही वो है, मतलब एक एडवांटेज है कि हम जब भी करते हैं इसको इंपोर्ट, तो इसको टिक इंटर डॉट लेबल नहीं लिखना पड़ेगा, इसको सिर्फ लेबल लिख सकते हैं, ठीक है। सो लेबल, उसके अंदर हमने पैरामीटर दिया विंडो, और फिर टेक्स्ट दिया कि टेक्स्ट क्या होगा, माई कैलकुलेटर इज द टेक्स्ट। फिर उसके फ़ॉन्ट दिए, तो फ़ॉन्ट क्या होगा, कैलिब्री होगा और 32 होगा फ़ॉन्ट उसका, ठीक है। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ सेल्फ डॉट लेबल 2, ठीक है। और यहाँ दूंगा लेबल, और यहाँ पे दूंगा विन टेक्स्ट, और यहाँ पे दूंगा फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे फॉन्ट इज द सेम कैलिब्री एंड 32। सही, इसको हम 16 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 32 हमारा माई कैलकुलेटर बड़े में लिखा हो जाएगा, और हमारा जो कैलिब्री फर्स्ट नंबर का होगा वो 16 में थोड़ा छोटा आ जाएगा, ठीक है। सेल्फ डॉट लेबल 3, यहाँ पे लेबल, ये क्या हुआ, ओके बाय मिस्टेक, विंडो, उप्स, फिर टेक्स्ट। इसका क्या करता हूँ मैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको एक बार और पेस्ट कर देता हूँ, चलो 2 बार कर देते हैं क्योंकि हमको 2 और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो 3 4। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेकंड, और इसको कर देता हूँ मैं रिजल्ट, ठीक है। तो अब हमने अच्छे से प्रोग्रेस कर ली है। अब हमने क्या किया, इसकी विंडो बनाई, और विंडो पे एकदम खाली था क्योंकि हमने कुछ भी बनाया नहीं था उस पर। फिर उसके बाद हमने एक क्लास बनाई, क्लास क्या थी, माई विंडो। फिर एक फंक्शन बनाया इनिट, पैरामीटर डाला सेल्फ और विन के लिए हम विंडो भी लिख सकते हैं, ठीक है, और विंडो, और सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो इट विल बी मोर इजियर टू एक्सप्लेन। तो हमने विंडो बनाया, पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर बनाया, फिर लेबल 1 करके एक हमारा पहला वो दिया वेरिएबल का नाम, फिर उसमें लिया लेबल, और फिर विंडो पैरामीटर सेम चीज़ डाली यहाँ पे। फिर टेक्स्ट इक्वल्स टू माई कैलकुलेटर, फ़ॉन्ट इक्वल्स टू कैलिब्री एंड 32। कुछ भी यहाँ पे डैश वैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको मैंने जैसा लिखा है एकदम वैसे ही लिखना है। फिर लेवल 2 बनाया, वो भी सेम चीज़ था, बस इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, वो है फर्स्ट नंबर। लेवल 3 बनाया, जो सेम था, सेकंड नंबर कर दिया, और इसके बाद फ़ॉन्ट मैंने 16 किए, और बस इसका ही 32 रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और बनाया रिजल्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और एक और वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ सेल्फ डॉट एंट्री 1, ठीक है। एंट्री 1 दिया, और यहाँ पे दिया एंट्री, और यहाँ पे दूंगा मैं बी डी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अभी आप आपको बस करते जाइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, फ़ॉन्ट इक्वल्स टू 16, कैलिब्रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 16 कर देंगे। ऐसे हमको 3 चीज़ें चाहिए, 3 एंट्रीज चाहिए, सिर्फ 1 और 2, और यहाँ पे मैं करूँगा 3, ऊपर जाके 2, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया सेल्फ और एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3। सो एंट्री क्या करता है, मतलब हमने फॉर एग्जांपल हमने बनाया एक विंडो, उसके अंदर हमको कुछ लिखना है, और लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक जगह बनाएंगे पर्टिकुलर, तो उस जगह को हम करेंगे एंट्री। तो वहाँ पे जो हम लिखेंगे उसका बीडी, मतलब उसका जो कितना डार्क होना चाहिए उसको, ठीक है, एकदम पतला, बहुत वो भी नहीं होना चाहिए और बहुत डार्क भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसका BD2 करके रखा है, अगर आप चाहें तो आप इसे 3 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 ही रखूँगा, ठीक है। फिर उसके अंदर फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें तो 16 हो गया। अगर हम फ़ॉन्ट हटा देंगे तो फिर वो छोटे बॉक्स देगा जहाँ पे हम लिखेंगे, और फ़ॉन्ट 16 करेंगे तो बड़े बॉक्स देगा जहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट लेबल 1 डॉट
प्लेस। ठीक है, अब हम इसका प्लेसमेंट करेंगे। अगर हम प्लेसमेंट नहीं करेंगे तो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। देखो, इसको मैंने कमेंट आउट किया और अब इसको रन करूँ तो एक स्क्रीन पे हमें कहीं नहीं दिखेगा। देखा, अभी भी हमारी स्क्रीन खाली है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देता हूँ। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट्स अभी टेस्टिंग के लिए हम 100 दे देते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं हम इसको 200। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, लेबल 1 जो हमने बनाया है माई कैलकुलेटर, उसके हम प्लेसमेंट करेंगे। प्लेसमेंट कहाँ पे करेंगे, 800 इंटू 600 के बीच में कहीं पे करना है। तो एक्स वैल्यू क्या होती है, एक्स वैल्यू मतलब देखिए मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसा जाएगा वो। मैंने जैसा मेरा स्निपिंग टूल खोला है, मैं ये बना लिया। ठीक है, तो देखिए मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है, एक सेकेंड, कस्टमाइज नॉर्मल। ठीक है, तो मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो इस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, और जो वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इधर जाते हैं। आपको याद है हमने जब मैथ्स में लर्न किया था, इधर जाता है हमारा एक्स और ऊपर जाता है वाई। तो हमारा जो मैथ्स में जो ग्राफ होता है तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। सो सेम चीज़ रहेगी, एक्स की वैल्यू वही रहेगी लेकिन वाई नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही हमारी जो x वैल्यू होगी हमने सेट करी है, हमने सेट करी है 100 करी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करी है 100, तो ये है मीटिंग पॉइंट 100 का और ये है x। अब हमको y का सेट करना है और y का हमने क्या किया है 200, तो 200 हो जाएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा 200। अब देखिए, अब हम अगर हम यहाँ से सीधे चलते जाएंगे और यहाँ से भी सीधे चलते जाएंगे तो ये जो मीटिंग पॉइंट आया है हमारा, देखिए ये जो मीटिंग पॉइंट आया है इसको हम बोलेंगे 100, 200। ठीक है, तो ये है हमारा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का 100, 200। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाई है। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूँ तो देखते हैं हमारा प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं। ओह सॉरी, मैं आपको इन्वोक करवाना भूल गया, हमारे क्लास इन्वोक नहीं करी है हमने। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माई विन इक्वल्स टू माई विंडो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विंडो। तो देखिए ये जो विंडो पैरामीटर है दैट इज इक्वल टू विंडो वेरिएबल जो हमने यहाँ पे बनाया है ये। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको रन करूँ तो शायद से हो जाए, अब होना चाहिए इसे। सो क्या हुआ, ओह सॉरी मैंने गलती कर दी, शिफ्ट ऑल्ट एफ करो, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, अब शायद से हो जाए। यस, देखिए तो ये मेरा जो माई कैलकुलेटर जो मीटिंग पॉइंट है वो आ चुका है। तो अभी मैंने क्या किया है, देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये जो हमारे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे हम जाएंगे तो ये हो जाएगा 200 और अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 100। तो दिस इज द पोजीशन, देखिए मैं समझाता हूँ एक बार फिर से रेड पेन करके। सो दिस इज द पोजीशन जहाँ पे वो आएगा 100, 200। ठीक है, ठीक से राइट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि माउस से कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मगर आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी तक। तो इस अभी तक मैंने अपना ये आपको समझा दिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ अपना एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का। तो गाइस अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना लेबल 2, 3 और 4 को कैसे अपना प्लेस कर सकते हैं। तो इसके मैं 3 कॉपीज और निकाल लेता हूँ, 1, 2, 3। ठीक है, और इनको फिर से नेम कर देता हूँ 2, 3, 4। अब देखिए, अब अगर हम इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम रखेंगे तो सब कुछ खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो हमको वो नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसकी कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, हमको अभी इसको जो हमारा माई कैलकुलेटर है इसे हमको एकदम सेंटर में लाना होगा, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा सेंटर में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कहाँ पे है हमारा माई कैलकुलेटर। तो यहाँ पे है। ठीक है,
अब 200 जो है इसके y कोऑर्डिनेट्स है, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक्सचेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 100 अभी ट्रायल के लिए, और इसको कर देता हूँ मैं 200। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँ तो मेरी जो विंडो बनी है वो देखिए यहाँ से वो यहाँ पे आ चुकी है, और मैं ये वाला माई कैलकुलेटर बंद कर देता हूँ। सो अब मैं इसको थोड़ा एक्स कोऑर्डिनेट्स को और थोड़ा बढ़ाऊंगा, एक्स पिक्सल्स को। तो अभी ये जो है 200 पिक्सल्स राइट साइड पे है हमारा माई कैलकुलेटर, और 100 पिक्सल्स नीचे की तरफ है। तो मैं इसको कर देता हूँ 300 करके देखूँ तो शायद से भी हो जाए। हाँ देखिए थोड़ा सा हुआ है, लेकिन अभी क्या लग रहा है, मतलब थोड़ा आगे जा चुका है। अब मैं इसको और कम कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ मैं 280। देखिए अब 280 करके देखते हैं और देखते क्या हुआ है। हाँ ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मैं इसे कर देता हूँ 250। हाँ देखिए अभी एकदम अच्छा लग रहा है ये देखने में। अब मैं इसको 260 करके देखूंगा तो शायद से अब सही लगेगा। हाँ देखिए अभी एकदम अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या है ना गाइस, ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम टीक इंटर मॉड्यूल के साथ काम करते हैं तो इसके अंदर हमेशा मतलब बार बार रन करके देखना पड़ता है। तो आप ये मत देखिएगा यार मैं बोर हो रहा हूँ या फिर बहुत लंबा वीडियो है, ये मत सोचिएगा, क्योंकि ये वीडियो बार ट्राई एंड एक्सेप्ट का खेल है। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ इसे फिर से 270 कर देता हूँ। उप्स 270। अब देखते हैं कैसा लगता है ये। सो ये रन हुआ है, हाँ सही है। सो अब मैंने ये अपनी पोजीशन चूज कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे से 80। अब ये शायद से थोड़ा ऊपर चले जाएगा। हाँ देखो, अब अगर हम हमारे y कोऑर्डिनेट्स को बढ़ाएंगे तो माई कैलकुलेटर उतना ज़्यादा नीचे जाएगा। अगर हम इसको कम करेंगे तो माई कैलकुलेटर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो ऊपर जाएगा। x को अगर हम बढ़ाएंगे तो राइट साइड में जाएगा, कम करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, हम अब इनका प्लेसमेंट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर लेबल 2, उसका प्लेसमेंट हम करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 100। चलो 150 कर देते हैं, और y वैल्यू इसकी 200 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको मैं अभी 170 रखता हूँ, लेकिन 170 ना ज़्यादा। ओके चलो देखते हैं गाइस एक बार अभी क्या हुआ है, कहाँ पे पहुँचा है ये। हाँ ये सही है, मेरे को लग रहा था यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे लाने के लिए इसको y कोऑर्डिनेट्स बढ़ाने होंगे, तो इसको 200 कर देता हूँ। तो मैं जहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था 200 के लिए, अब मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ। अब मैं इसे फिर से रन करके देखूँ 200 करने के बाद। हाँ ये अभी भी थोड़ा अच्छा लग रहा है हमारे लिए। हमको वैसे मतलब बटन्स के लिए भी जगह छोड़नी है, बटन बनाएंगे फिर उसके लिए बाद में रिजल्ट्स बनाएंगे उसके। तो ये अभी मुझे लगता है सही जगह सही वो हो गया है। ठीक है, अब इसको अनकमेंट करता हूँ। अब इसकी क्या एक्स वैल्यू मैं इसकी भी सेम रखूँगा, और इसका जो y है इसको मैं 270 या मतलब अभी 80 कर देता हूँ। ठीक है, चलो इतना रिस्क नहीं लेके 75 कर देता हूँ। तो 25 कोऑर्डिनेट्स मैंने आगे बढ़ाया है। हाँ देखो एकदम सही लग रहा है, लेकिन अभी भी इसको 60 करना पड़ेगा, 65 या फिर 70 समथिंग। सो हाँ मतलब क्या है ना, हमारे कोऑर्डिनेट्स जो है उनको एकदम एक दूसरे के अंदर घुसना भी नहीं है। एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। हाँ देखो अच्छा लग रहा है थोड़ा ये। अब मैं मतलब ये मैंने मतलब ये गाइस ये वाला मैंने अपना फाइनल कर लिया है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का ये मैंने फाइनल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना रिज़ल्ट का प्लेसमेंट करूँगा। ठीक है, ये जो रिज़ल्ट है इसका प्लेसमेंट करूँगा, तो इसका भी मैं 150 रखूँगा, और इसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ 450 के आसपास समथिंग। सो देखते हैं, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ मतलब देखो मैं अपना स्नैपिंग टूल करके फिर से दिखाता हूँ आपको। हाँ देखो, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो फर्स्ट नंबर जो हमारा एकदम सही हो गया है, यहाँ पे हमारी एक एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड एंट्री हो जाएगी। ठीक है,
और इन दोनों का जो वो है एक्स कोऑर्डिनेट्स एकदम सेम होंगे। अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ठीक है। और इसकी जो देखिए मैंने जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का दिखाया था आपको, ये मैं बंद कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का जो दिखाया था, ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो 150 और 150 रखा है मैंने। तो इसलिए मैंने रखा है जिससे हम ये जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है एक लाइन में यहाँ सीधे आ जाए, ठीक है। लाइन बन नहीं रही है लेकिन एक लाइन में सीधे तरीके से आ जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको आसानी से हटा दिया मैंने, इसको ब्लू कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कस्टमाइज करके कोई सा भी एक ले लो, ज़्यादा थिक नहीं, मीडियम रखते हैं। ओके, सो यहाँ पे होगी हमारी एक एंट्री। ये ठीक से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे बनेगा हमारा दूसरा एंट्री और रिजल्ट के सामने बनेगा हमारा तीसरा एंट्री, ठीक है। और यहाँ पे हमारे बनेंगे बटन्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड, लिख नहीं पा रहे ठीक से हम, और फिर यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। मैं बस साइन लगा रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पे हम बना देंगे डिवाइड। और अगर हुआ ऐसा तो फिर सब्ट्रैक्ट को भी मैं ले आऊँगा इधर, और इधर रख के मैं ऐड के जस्ट नीचे रख दूंगा, और मल्टीप्लाई को इधर रखूँगा और डिवाइड को मैं इधर ले आऊँगा। तो मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, डिवाइड इधर हो जाएगा, ऐड इधर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इधर हो जाएगा। तो मतलब सब कुछ स्टैक्ड रहेगा, ठीक है। अब मैं इसे रब कर देता हूँ। वैसे अभी इसको सेव करना है नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ, बाद में काम में आए तो देखेंगे। सो अभी मैं इसको 20 रख देता हूँ, देखते क्या होता है। हाँ, थोड़ा बहुत सही लग रहा है मुझे अभी। और ये जो है मैं इसे कर देता हूँ 180, और इसको मैं कर देता हूँ 230। अभी होना चाहिए थोड़ा बहुत सही। तो माय फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थोड़ा सा ऊपर खिसक गए हैं, और रिजल्ट तो मैंने मतलब चेंज नहीं किया है, वो एकदम सही था। तो अब मेरा माय कैलकुलेटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एंड रिजल्ट, इन चारों का प्लेसमेंट अच्छे से हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डन, डन, और यहाँ पे भी डन, डन। सो हमने अब यहाँ पे कर लिया है। अब देखिए हमने एंट्रीज का प्लेसमेंट करना है। फिर उसके बाद हम बनाएंगे बटन वेरिएबल, ठीक है। तो वो बटन्स क्या करेंगे, हम जो भी करेंगे, जो भी जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वो काम करेंगे हमारे विंडो की फंक्शनैलिटी के लिए, ठीक है। सो मैं एक मल्टीलाइन कमेंट लिखता हूँ, क्रिएटिंग आवर लेबल्स टू डिस्प्ले और टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं करूँगा 1 2 3 1 2 3, क्रिएटिंग और एंट्रीज टू टाइप एंड सी द रिजल्ट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3, प्लेसिंग और लेबल्स टू डिस्प्ले टेक्स्ट on the screen wherever we want। आई होप ये स्पेलिंग सही है, सही होनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर, अभी मैं गूगल करने का नहीं चाहूँगा क्योंकि टाइम लगेगा। और चलिए, हमने मतलब अभी गाइस बहुत प्रोसेस कर लिया, बहुत प्रोग्रेस कर ली है। प्रोसेस नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे
हमने जैसे हमारे लेबल्स का प्लेसमेंट कर लिया है, अब मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा हमारे बटन्स, सॉरी हमारे क्या करेंगे हम इनको, एंट्रीज प्लेस करूँगा। सो तो 3 और placing our entries on our screen, placing our labels on our screen, ये सही है, ये शॉर्ट फॉर्म में सही लगेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा self डॉट एंट्री 1 डॉट प्लेस, और x कोऑर्डिनेट्स इसके दूंगा मैं, इसके सेम 150, सॉरी y कोऑर्डिनेट्स में सेम दूंगा, x कोऑर्डिनेट्स मेरे को बढ़ाने होंगे, क्योंकि हमको जो मतलब देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि कैसे हमको जो ऊपर से जो डिस्टेंस चाहिए वो सेम होना चाहिए। देखिए अगर हमारे जो फर्स्ट नंबर यहाँ पे है और सेकंड नंबर यहाँ पे है और हमको एंट्री चाहिए इधर, तो देखिए इसका जो y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एकदम सेम होने चाहिए, ठीक है, और जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर एंट्री भी यहीं पे हो जाएगी और लेबल्स भी यहीं पे हो जाएंगे, तो सारी खिचड़ी पक जाएगी यहाँ पे, और अभी हमको खिचड़ी खानी नहीं है। सो हमको इसके x कोऑर्डिनेट्स इसको बढ़ाने होंगे, तो मैं वही करूँगा, इसके जो y कोऑर्डिनेट्स है एकदम सेम दे दूंगा। क्या है इसके y कोऑर्डिनेट्स, इसके y कोऑर्डिनेट्स है 180, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 180, और x कोऑर्डिनेट्स इसका मैं अभी 200 कर देता हूँ, 50 मैंने बढ़ाया है, और इसको अगर मैं देखूँ कि कितने बड़े हैं, हाँ देखो यहाँ पे एंट्री मेरी आ चुकी है, ठीक है। तो ये इनफ नहीं लग रहा है मुझे शायद से अभी करना चाहिए 400 के आसपास, 400 शायद से ज़्यादा हो गया, 300 सही से ही था, हाँ फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, मैं इसको 350 करके देखता हूँ। 350, हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स वैल्यू देखिए इसको 1 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 2, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सो अब देखिए हमने हमारा एंट्री नंबर 1 तो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, अब हमको करना है एंट्री नंबर 2, ठीक है, ये पेंडिंग है। सो एक्स वैल्यू में जो दूंगा मैं दूंगा सेम एंट्री 1 की, ठीक है, क्योंकि हमको जो डिस्टेंस चाहिए, मैं आपको बार बार इसी पे समझाऊंगा गाइस क्योंकि ये आसान है, हमको जो डिस्टेंस चाहिए इधर से वो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट्स की एकदम सेम रहेगी, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट्स की एकदम सेम रहेगी, और वाई कोऑर्डिनेट्स की हम जो देंगे वो हम हमारे लेबल्स की देंगे, जो सेकेंड नंबर होगा, फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है वो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 230, ठीक है, और अब अगर मैं इसे रन करूँ तो देखा एकदम सही पोजीशन पे आ जाएगा ये देखिए जैसा मैंने बोला था एकदम वैसा ही हुआ। तो फर्स्ट नंबर मेरा है और उसके सामने मेरा है यहाँ पे सारी एंट्रीज, ठीक है, और यहाँ पे भी ये भी मेरा काम कर रहा है, कुछ भी मैं लिखूँ तो काम कर रहा है, और ये है मेरा रिजल्ट। इसके सामने अभी एंट्री करना बाकी है, तो मैं सेम चीज़ करूँगा जैसे मैंने यहाँ करी थी, सॉरी ये यहाँ करी थी। सो एक्स वैल्यू में इसकी 350 ही दूंगा और वाई वैल्यू में इसकी दूंगा अकॉर्डिंग टू लेबल 4 एंड रिजल्ट। सो 420 है, सो मैं इसको यहाँ पे भी 420 दे दूंगा, और अब हमारे एंट्रीज जो है अच्छी तरीके से प्लेस हो चुके हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अच्छे से जो चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी सब कुछ काम कर रहा है, मेरा सब काम कर रहा है, और यहाँ पे भी सब काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ क्रिएटिंग आर
वेरिएबल्स फॉर आर विंडो, ठीक है। और ये मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ और ये कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आइडिया, इसको कॉपी किया, कंट्रोल Z करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V, और ये जो है कंट्रोल C करके। तो भाई मैं बस यहाँ टेक्स्ट अपना वो जो है अपना पूरा कोड है, इसको बस फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो आप ज़्यादा इसको मतलब इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप चाहे तो आप अपना वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग आवर वेरिएबल्स फॉर आवर विंडो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लेसिंग आवर वेरिएबल्स वेरिएबल्स ऑन आवर स्क्रीन, ठीक है। ये जो चीज़ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेसिंग आवर लेबल्स ऑन आवर स्क्रीन, और कंट्रोल C करके और कंट्रोल V करके इसको कमेंट कर दिया। सो अब मतलब ये एकदम सही लग रहा है। अब गाइस इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कोड को फॉर्मेट कर चुका हूँ। मैं अपने बटन्स बनाऊंगा, और बटन्स क्या करेंगे, अब जैसे मैं अपना फिर से खोलता हूँ मेरा ये, और न्यू ये, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हम करेंगे कस्टमाइज पेन, एक सेकंड, और ये आया नहीं, ठीक है, ओके। सो नाउ हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा आ गया है माय कैलकुलेटर, यहाँ पे आ गई है हमारा फर्स्ट नंबर, उसके सामने है हमारा एंट्री, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर, यहाँ पे है एंट्री, और यहाँ पे हमने बनाया रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ है हमारे थर्ड एंट्री। अब हमको क्या करना है, बटन्स बनाने हैं। बटन्स क्या करेंगे, यहाँ पे बनेंगे ऐड, यहाँ पे बनेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे बनेंगे डिवाइड, और यहाँ पे बनेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा ऐड, और ये सब्ट्रैक्ट। तो हमको इन बटन्स को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक और वेरिएबल। पहले तो कमेंट लिख देते हैं, क्रिएटिंग आवर बटन्स फॉर आवर विंडोज फंक्शनैलिटी, ठीक है। फिर लिखेंगे सेल्फ डॉट बटन 1 इक्वल्स टू बटन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे विंडो, ठीक है। जो हमारा पैरामीटर है यहाँ पे मैंने दिया हुआ है विंडो, वही चीज़ हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, कॉमा लिख के लिखेंगे टेक्स्ट इक्वल्स टू, और ये ध्यान रखेगा यहाँ पे एक सजेशन आता है बीच में, ठीक है। टेक्स्ट देखा ये वाला आता है बड़े वाले लेटर्स में, ठीक है, वो मत लेना, सीधे लोअर केस में लेना टेक्स्ट, ठीक है। कोई सजेशन मत लेना यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिखेंगे बटन में ऐड, कॉमा लिखेंगे फॉन्ट इक्वल्स टू कैलिब्री 12, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, रिजल्ट सब कुछ 16 में आया है, और हमारे जो बटन्स होंगे वो आएंगे 12 में। और यहाँ पे हम लिखेंगे oops कमांड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ऐड, ठीक है। ये एक फंक्शन होएगा हमारा, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा नहीं बनाऊंगा, पूरा सेल्फ फंक्शन मैं आपको बाद में बनाऊंगा, ठीक है। अभी हम बटन्स प्लेस करेंगे, बटन्स और बनाएंगे। ये हमारा एडिंग का हो गया, ऐड वाला बटन, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारा माइनस करने के लिए विंडो कॉमा टेक्स्ट इक्वल्स टू होएगा सबट्रैक्ट, या फिर इसके बजाय हम सीधे कर सकते हैं माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, और इसकी जो कैलिबरी है मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा और बना दूंगा 16। ठीक है, और फ़ॉन्ट, लेकिन गाइज ये बहुत लंबा हो जाता है, हमेशा मैं भूल जाता हूँ। इसकी कॉपी बना लेते हैं 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4 विंडो, और ये हो जाएगा हमारा प्लस प्लस, ये माइनस, ये हो जाएगा x, तो हो जाएगा स्टार, ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड के लिए, ये हो जाएगा सबट्रैक्ट, ये हो जाएगा ओके। सबट्रैक्ट के लिए हम यहाँ पे ये कमांड नहीं लिखेंगे, मैं आपके लिए एक डिफरेंट वो बनाऊंगा। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो सबट्रैक्ट के लिए हम जो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे कमांड के लिए, हम अब हमारे फंक्शंस बनाते हैं जिससे यहाँ पे एरर दिखना बंद हो जाए। डेफ लिखेंगे यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर में सेल्फ, और यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्फ डॉट एंट्री 3 डॉट डिलीट। क्या करेंगे हम 0 सिंगल कोट्स में एंड। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे जैसे ही देखो मैं इनको कर देता हूँ कमेंट आउट अभी के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट बटन 1 इक्वल्स टू बटन बनाया एक, उस बटन के अंदर हमने लिखा विंडो जो हमारा पैरामीटर था यहाँ ऊपर, फिर हमने बनाया टेक्स्ट एक जो पैरामीटर होता है उसके लिए हमने लिखा प्लस, फिर हमने लिखा फ़ॉन्ट इक्वल्स टू कैलिबरी 16, और फिर कमांड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ऐड। ठीक है, ब्रैकेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लिखेंगे। और अब मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए, सिर्फ दिखा रहा हूँ, अभी पूरा नहीं बना है मेरा। प्लेसिंग आवर बटन्स ऑन आवर स्क्रीन। ठीक है, और अब वही चीज़ करेंगे, सेम चीज़ सेल्फ डॉट बटन 1 डॉट प्लेस, और x कोऑर्डिनेट्स देंगे हम हमारे 230 और 420 के बीच में। सो मान लो अभी हम इसे दे देते हैं 250, चलो 270 दे दो, और x 270 है ना, सॉरी हम इसको यही देंगे 150, और y देंगे 270। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का बटन बना हुआ। हाँ ये देखो यहाँ पे हमारा बटन बना हुआ आ चुका है। सो ये जो हमारा प्लस बटन होगा वो हम यूज़ करेंगे हमारे ऐड करने के लिए। सो अब मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा और नीचे लाता हूँ और यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर ले आता हूँ, तो फिर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे लाऊंगा तो इसकी एक्स वैल्यू हम बढ़ा देंगे 250 बढ़ा देंगे। सो 250 यहाँ तक बढ़ेगा, और फिर 150 के आसपास हम y वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, सो अभी यहाँ पे x वैल्यू बढ़ाएंगे 250, तो ये हो जाएगा 250 300 होना चाहिए, इसे 300 के अप्रॉक्स ले आएंगे हम इसे, और 270 है तो हम इसे ले आएंगे 350 पे। देखते हैं, ओ 3500 हो गया, कंट्रोल C, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया कीबोर्ड से। अब मैं इसे रन करता हूँ, मैंने एक्स्ट्रा 0 लगा दिया था। हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे आ चुका है, मतलब इसकी रेंज लेफ्ट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है और ऊपर से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं अभी लेफ्ट से पहले नीचे करता हूँ, और लेफ्ट से मैं ऐसे कर देता हूँ 280 अप्रॉक्सली, या फिर 70 अभी रखता हूँ, और ये जो 350 है 320 कर देता हूँ।
अब मैं यहाँ पे, हाँ बहुत अच्छा, इसकी y वैल्यू तो मतलब सेट होगी, y वैल्यू सेट हो चुकी है। इसके और इसके बीच में आनी थी y वैल्यू, सेकेंड नंबर और सेकेंड नंबर के एंट्री के बीच में, और रिजल्ट और सेकेंड नंबर के एंट्री के बीच में आनी थी। तो यहाँ प्लस का जो y कोऑर्डिनेट्स है हमारे सेट हो चुके हैं, हमको बस x वाले सेट करने हैं। ठीक है, 260 थोड़े कम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे हमको यहाँ पे भी बटन्स बनाने हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, आ जाना चाहिए हमारे फ़ॉन्ट्स। ठीक है, ओके वेरी गुड। सो हमने बहुत प्रोग्रेस कर लिए गाइस, वाओ बहुत प्रोग्रेस कर लिया है। सो मैं देखता हूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ num1 इक्वल्स टू, इंट में लेंगे हम, और सेल्फ डॉट एंट्री 1 डॉट गेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फंक्शन है, गेट लिखना है। अगर हम गेट नहीं लिखेंगे तो बहुत बार बार एरर आएगा। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है, तो नंबर 2 लिख देंगे, और यहाँ पे भी एंट्री 2 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट एंट्री 3 डॉट इंसर्ट, यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे END एंड, और कॉमा लिख के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे हमारे रिजल्ट को। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया है आपके सामने। हमने पहले हमारा बटन बनाया जो हुआ विंडो इक्वल्स, विंडो टेक्स्ट में हमने लिखा प्लस का साइन, कैलिब्री 16 दी, कमांड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ऐड दिया। सेल्फ डॉट ऐड में हमने ऐड फंक्शन बनाया, पैरामीटर था सेल्फ का कोई मतलब वो फिल नहीं करना है, ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर उसके अंदर हमने बनाया सेल्फ डॉट एंट्री 3 डॉट डिलीट। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि मतलब सेल्फ डॉट एंट्री 3, यानी मैं आपका अगर आप रन करके दिखाऊँ मैं, तो देखो सेल्फ डॉट एंट्री 3, तो फर्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल 2 ले लेता हूँ, सेकंड नंबर 3 ले लेता हूँ, ऐड करो तो यहाँ पे 5 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक और माइनस का बटन रखता, और माइनस का बटन, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का बटन रखता, तो क्या होता वहाँ पे, उसके बाद में अगर प्लस के बजाय मैं अगर पहले माइनस का ले चुका हो, तो वो क्या करता, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको पहले डिलीट करता, फिर जो भी नंबर आता उसको लिख देता। ठीक है, मैंने अभी कुछ भी लिख दिया ऐसे ही। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे यहाँ पे 2 लिखूँ, और चलो इसको 5 कर दिया, अब मैं यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ, तो देखो पहले तो ये नंबर डिलीट करेगा, फिर जो नया नंबर आएगा उसको इंसर्ट कर देगा। देखा आपने, डिलीट किया और फिर नया नंबर इंसर्ट कर दिया। और अगर मैं आपको ये जो डिलीट का है अगर मैं हटा दूँ, तो देखो क्या होता है, मैं लिखा 1 + 1, तो ये 2 हुआ। अब मैं इसको 5 करता हूँ, 1 + 5 कितना होता है 6, तो देखो ऐसा, तो इसने 6 ऐसे ही लिख दिया, और कुछ भी स्पेस सॉरी बोल रहा हूँ, तो उसने ये जो 2 है उसको हटाया नहीं और सीधे 6 लिख दिया, तो ये 26 लगता है। तो 1 + 5 26 थोड़ी ना होता है। तो यही है चीज़ जो आपको समझनी होगी, एंट्री 3 डॉट डिलीट करना है, तो सेल्फ डॉट एंट्री 3 डॉट डिलीट हो जाएगा, फिर 0 लिखेंगे, तो मतलब 0 मतलब यही कि अगर आपको बस 0 डिजिट्स बचाने हैं, या फिर मतलब आखिरी के कितने डिजिट्स आपको हटाने हैं, तो मेरे को कुछ भी नहीं रखना है, सब हटा देना है, तो मैं 0 लिख दूंगा, और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा एंड, तो ये एंड कर देगा उसी समय फंक्शन को। और फिर उसके बाद होएगा नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे BER और यहाँ पे BER। सो नंबर 1 नंबर 2। सो नंबर 1 में क्या किया हमने, इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। हमारा जो सेल्फ डॉट एंट्री 1 है उसको हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया, और उससे पहले हमने क्या किया, डॉट गेट लिखा। अगर हमने गेट नहीं लिखा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
देखो मैं करके दिखाता हूँ एक बार। देखो जैसे करूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। 3 4 ऐड किया तो देखो यहाँ पे एरर आ चुका है। इंट आर्गुमेंट मस्ट बी ए स्ट्रिंग, ए बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट और ए नंबर नॉट एंट्री। तो यहाँ पे एरर्स मतलब आते जाएंगे और यू कैन नॉट स्टॉप इट, ठीक है। तो डॉट गेट और ये ब्रैकेट, डॉट गेट और ब्रैकेट। तो यही है, आपको हमेशा इंट में कन्वर्ट करना है। फ्लोट में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई नंबर फ्लोट में दिया तो शायद से हमारा प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा। इसमें मैं सेफर साइड के लिए फ्लोट लिख दूंगा और इसको मैं स्ट्रिंग कर दूंगा, यस। तो अब देखिए हमने बनाया रिजल्ट, तो वो रिजल्ट के अंदर क्या करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा काम, ठीक है। तो ये हम ऐड कर देंगे और उसके बाद में जो भी रिजल्ट जो भी आता है उसका रिजल्ट वो हम रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे वेरिएबल के अंदर। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सेल्फ डॉट एंट्री 3 डॉट इंसर्ट। देखा आपने, मैंने बोला था ना पहले तो डिलीट करता है फिर इंसर्ट करता है। तो डिलीट करने के बाद उसने ये सब कर ली कैलकुलेशन, फिर इंसर्ट करके एंड कर दिया पूरे फंक्शन को, और फिर लिखा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिजल्ट, ठीक है। अगर हम इसको ना करें तो भी काम कर सकता है, लेकिन मैं सेफर साइड के लिए हमेशा करता हूँ, ठीक है। 3 1 प्लस किया 4, ठीक है, ऐसा। इसको 6 करूँगा तो 9, ऐसा। सो अब ये काम कर रहा है। और str और str, चलो बहुत अच्छे। अब हमने क्या किया है, ऐड का जो हमारा काम है, बटन सब कुछ काम मतलब अच्छे से काम कर रहा है। उसकी फंक्शनैलिटी हमने बना ली है। अब देखते हैं अगर उसके कोऑर्डिनेट्स अभी भी कुछ चेंज करने हैं ठीक से, क्योंकि प्लस माइनस के अलावा और भी आएंगे ना। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा भी लेफ्ट में ले जाना ही सही रहेगा। सो बटन 1 260 तो 240 कर लेते हैं। 230 सोच रहा था मैं, लेकिन 240 करके देखते हैं। हाँ अभी तो गाइस यही 240 सही है, फिर उसके बाद में अगर चेंज करना पड़ा तो हम कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करता हूँ, अभी हमको इसकी और भी कॉपीज चाहिए होंगी फंक्शन की, ऐड फंक्शन की। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, तो हमने 3 कॉपीज बना ली है हमारे फंक्शन के लिए। तो हम ऐड के बजाय हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, और यहाँ ऐड के बजाय लिखेंगे मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ ऐड के बजाय लिखेंगे डिवाइड, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये जो साइन है वो भी चेंज कर देंगे। सब्ट्रैक्ट होगा तो हम इसको कर देंगे माइनस, मल्टीप्लाई है तो इसको कर देंगे स्टार, डिवाइड है तो इसको एक स्लैश लगा देंगे। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट के अंदर हम सेल्फ जो हमारा पैरामीटर है उसके अलावा हम एक और देंगे, वो होगा इवेंट। इवेंट से क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट इवेंट, क्योंकि ना एग्जैक्टली हम जो करना चाहते हैं इसके सब्ट्रैक्ट वाले में वो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं जानबूझ के आपको ये सब करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप बस देखते जाइए, कॉपी करते जाइए, ठीक है। और बाद में आपको सब कुछ समझाऊंगा कि मैंने क्या किया है एंड टू एंड, ठीक है, स्टार्ट टू एंड, सॉरी कोई बात नहीं। चलो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और, सेल्फ डॉट बटन 2, ठीक है, बटन 2 डॉट बाइंड, ठीक है। हमको हमारा जो बटन 2 है सब्ट्रैक्ट वाला, ठीक है, बटन 2 को हमें बाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगल कोट्स में ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉलर देन बटन, फिर डैश, बिना उसके स्पेस के भी लिख सकते हैं, डैश और ये 1 और ग्रेटर देन, ठीक है। फिर इससे बाहर आएंगे और लिखेंगे सेल्फ डॉट क्या था हमारा, सब्ट्रैक्ट, यस सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो लगा सकते लेकिन नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि अगर ब्रैकेट लगाया तो यह जो इवेंट है वो हमें भरना पड़ेगा, ठीक है, अब वो हम भरना नहीं चाहते हैं। अब तो गाइस अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे, क्या करना है अब हमें, यस। तो अब हमें हमारा प्लेस करना है सब्ट्रैक्ट बटन 2, और एक्स वैल्यू में इसकी कर देता हूँ 80, देखते
तो कहाँ पे आएगा ये? यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसको हम अभी थोड़ा और बढ़ा देते हैं, चाहिए तो 280 है तो 300, 60 बढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। ओके देखो यहाँ पे एरर आने शुरू हो गए क्योंकि हमने कोई सा भी मतलब यहाँ पे फिल नहीं करे नंबर्स। तो 25 2 ऐड करो तो 27 आ गया, वेरी गुड। सब्ट्रैक्ट करो 23 आ गया, बहुत अच्छे। तो हमारा यहाँ पे फंक्शन और पूरी हमारी स्क्रिप्ट जो है अच्छे से एंड टू एंड, स्टार्ट टू एंड और एंड टू एंड काम कर रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और प्लेसमेंट करता हूँ, दो और, 1 2, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ बटन 3 का प्लेसमेंट, बटन 4 का प्लेसमेंट। और यहाँ पे जैसे हमने 60 बढ़ाया तो इसको मैं 60 कर दूंगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 420, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पे हम पूरी तरह से हमारा कैलकुलेटर बना चुके हैं। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करना चाहिए इसे। सो 23 एंड 2 करके देखते हैं एक बार। प्लस करो तो 25 आ गया, बहुत अच्छे। माइनस करो तो 21 हो गया, वो भी बहुत अच्छा हुआ। इनटू किया तो 46, डिवाइड किया तो 11.5। देखा गाइस, इसलिए मैंने इंट में फ्लोट में ले लिया, जिससे कई बार जो हमारे रिजल्ट्स अगर पॉइंट में, डेसिमल में आ गए तो उसमें प्रॉब्लम ना हो जाए हमारे साथ, इसलिए, ठीक है। अब ये जो हमने बनाया है, एक सेकेंड, इसको मैं क्या करता हूँ, कैलिब्री, यस, कैलिब्री को मैं कर देता हूँ फ्री सैंस बोल्ड, ठीक है। बड़ा अजीब नाम है मगर आप करें, ठीक है। और ये कॉपी पेस्ट करना मुझे हर जगह बस। ये किया, ऑल्ट दबा के मैं एक साथ सब कुछ कर दूंगा और ये हो चुका है। अब शायद से मेरे टेक्स्ट में कुछ कन्वर्ट हुए। हाँ देखो, मेरे टेक्स्ट में मतलब कुछ हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल Z करके दिखाऊं आपको कि मैंने क्या किया है, तो देखिए, हाँ देखो, बाएं कैलकुलेटर यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है और यहाँ कैसा लिखा हुआ है। मैं देखो आपको दिखाता हूँ, देखो जो स्लाइड चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये मुझे चाहिए था, ठीक है। तो मैं फ्री सैंस बोल्ड हटा दूंगा और ये भी हटा दूंगा। सो गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पूरी तरह से अपना कैलकुलेटर बना लिया है। और अगर आप चाहें तो आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं उसमें, जैसे हम इसमें पावर ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ ठीक है, तो बटन 5 हो जाएगा, इसमें हम करेंगे पावर। तो पावर के लिए क्या करते हैं, ये अप दबा के ये, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे पावर, ठीक है। यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेंगे, वो भी सेम होगा। और ये ऐसे क्यों करना, सीधे ऐसे कर लो, हाँ मगर ऐसे ही करेंगे तो सही रहेगा। और अब यहाँ पे हमने करा है शिफ्ट ऑल्ट F, जिससे हमारा कोड ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे पावर और अब यहाँ पे इसको काम ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे डबल स्टार लगा देंगे। सो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने हमारा पावर वाला फंक्शन भी बना लिया है। अब हमें देखते हैं, लेकिन हमने उसको प्लेस नहीं किया है। सो प्लेस कर लेंगे और बटन 5 और 420 है तो इसको मैं कर लेता हूँ 80, 60 बढ़ा दिया फिर से मैंने, एंड यहाँ पे आ चुका है। तो हम लिखेंगे 2 और 2 स्क्वायर होता है 4, बिल्कुल सही। अब हम गाइज, ये तो मतलब अनलिमिटेड है, आपको जितने बटन्स बनाने, जितने प्लेसमेंट्स करने, जो करना, जितना करना आप कर सकते हैं,
कोई आपको रोकेगा नहीं, आपको जैसा बनाना बना सकते हैं। माई कैलकुलेटर लिखा है तो आप माई कैलकुलेटर हटा सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं मेरा बनाया हुआ कैलकुलेटर। जो बनाना है, मतलब मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन अब आप पूरी तरह से सीख चुके हैं कि अपना कैलकुलेटर कैसे बनाना है और टिक इंटर के साथ आपने कैसे काम किया है। Okay, so we have successfully created our calculator from Python tkinter module और हमने बना लिया है। और यहाँ जो window डॉट टाइटल है इसमें मैं चेंज कर लूँगा पिंगाक्षगौर, और अब यहाँ पे देखो तो मेरा विंडो डॉट टाइटल में पिंगाक्षगौर आ चुका है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इस वीडियो का जो सोर्स कोड है, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से सोर्स कोड ले सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।